नमस्ते। अमेरिका और ब्रिटेन से मिली हरी झंडी के साथ ही इजराइल ने अब धरातल पर असली एक्शन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अगले कुछ घंटों में गाजा में वो होने वाला है जिसकी आशंका से तमाम मुस्लिम देश सहमे हुए थे। इसकी झलक भी इजराइल ने दिखानी शुरू कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही थल सेना, वायुसेना और नेवी को अंतिम लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। इजराइल के इरादों की भनक लगते ही हुरों के तबेलों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब किसी भी वक्त जमीनी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पिछले एक हफ्ते से इजराइल के टैंक और आर्टिलरी गाजा में घुसने के आदेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जर्मन चांसलर ओलाफ और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के इजराइल दौरे को देखते हुए उन्हें स्टैंड बाय रखा हुआ था। लेकिन अब इन तीनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इजराइल को मुसलमान आतंकियों को ठोकने की छूट दे दी है। हालांकि मुस्लिम देशों ने इजराइल के गुस्से से मुसलमानों को बचाने के लिए पिछले 12 दिन में 48 से ज्यादा बार धमकी और चेतावनी दी है, मगर उनकी बकलोली का इजराइल पर बाल भर भी असर नहीं पड़ा। उल्टा इजराइल ने उन्हें अपने दड़बे में रहने और तमाशा देखो का मैसेज दिया है। खासकर ईरान ने हद से ज्यादा मुल्लागर्दी दिखाने की कोशिश की, पर लगता यूं है कि अब गाजियों का बचना बहुत ही मुश्किल है। हमास के मुसलमान आतंकियों ने जिस तरह इजराइल में तबाही मचाई, अब गाजा में भी उसकी पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी और हमास के हमदर्दों को अब यही दहशत मारे जा रही है। इजराइल का टारगेट ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को ठिकाने लगाना है, वह चाहे गाजा में मौजूद हो या उसकी सीमाओं से सटे पड़ोसी देशों में। उन्हें हर जगह निपटाया जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 4000 से ज्यादा गाजियों के शव अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जबकि मलबों के नीचे कितने दबे पड़े हुए हैं उनकी कोई गिनती अब तक नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि मलबे के नीचे भी हजारों लोग दफन हैं। इजराइल ने मुसलमान आतंकियों को कुचलने के लिए टिट फॉर टैट का प्लान एक्टिव कर दिया है। इसका अर्थ यही है कि जहां से एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट निकले वहीं पर बम गिराना है। सबसे खतरनाक बात यही है कि इजराइल ने आईडीएफ को हमास के आतंकियों को गोली मारने की छूट दे दी है। यानी लड़ाई तो हमास ने शुरू की है, लेकिन लड़ाई खत्म इजराइल अपनी मर्जी से करेगा और अंत में गाजा हो या लेबनान उन्हें मलबे में तब्दील कर देगा। और हमास जैसा कोई मुसलमान आतंकी संगठन था, यह सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज रहेगा। जिस हिजबुल्ला आतंकी संगठन के भरोसे हमास सपोर्टर तहमद लहरा रहे हैं, उन्हें जुलाई 2006 की घटना यकीनन अच्छी तरह से याद होगी, जब हिजबुल्ला ने अपनी सीमा पर 2 इजरायली लड़कों को पकड़ लिया था, जिसके बाद इजराइल की ओर से खौफनाक सैन्य प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। यह युद्ध 34 दिन चला और इसके परिणाम स्वरूप 1100 से ज्यादा हिजबुल्ला आतंकी हुरों की खोज में निकल गए थे। यही नहीं, इजराइल ने मुसलमानों के 30,000 घर, 109 पुलों और 78 मेडिकल फैसिलिटीज को नष्ट कर दिया था। यह बात इसलिए संज्ञान में डाली जा रही है कि जरा तशरीफ संभाल कर चला करो। माहौल बहुत खराब है और स्थिति तनावपूर्ण होने के साथ नियंत्रण से भी बाहर है। यानी जो लोग हिजबुल्ला को गेम चेंजर बताकर जीत का दावा करते हैं, याद रखें उसकी पिछली पिटाई में तशरीफ पर आई सूजन अभी तक नहीं गई है। इजराइल गाजा में कितना बड़ा असुर संहार करेगा, इसकी कल्पना तक करना मुश्किल है, क्योंकि अब गाजा में इजराइल के एक्शन को देखने के लिए न तो मीडिया होगी और न ही कोई विदेशी पर्यवेक्षक रहेगा। गाजा में चित और पट दोनों इजराइल की रहने वाली है। अब इजराइल को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो इसे रोक सकते थे उन्होंने उसे असुर विनाश का आशीर्वाद दे दिया है। मुस्लिम देश सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं और अभी तक उनकी ओर से ठोस प्रयासों के कोई संकेत नहीं मिले हैं। असली दिक्कत यही है कि कोई भी अमेरिका की नजरों में नहीं चढ़ना चाहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि फिलिस्तीन के साथ उनके आर्थिक और राष्ट्रीय हित नहीं जुड़े हैं। केवल मजहब के नाम पर कोई अपनी तशरीफ पिटवाने का जोखिम नहीं लेगा। अगर इसके बावजूद भी कोई मुस्लिम देश टोपी के छेद से झांकने का प्रयास करता है, तो पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत पहले ही इस इंतजार में खड़े हैं कि कब हुरों के तबेलों में खलबली मचाई जाए। यूं भी इजराइल ने कुछ लोगों को सड़कों पर झंडे उठाने और उछल कूद करने के लिए कुछ दिनों का काम धंधा पकड़ा दिया है। आतंकी निपटते रहेंगे और हू के चित्कारे लगते रहेंगे। अंत में झूठी बकलोली किताबों में लिख दी जाएगी कि यहूदियों को बुरी तरह से हराया था। पिछला इतिहास भी ऐसी बकलोलियों से भरा पड़ा है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान तो आज भी 1971 की जंग को जीत की यादगार के तौर पर प्रस्तुत करता है। इन सभी के बकलोल किस्से एक दूसरे से खूब मेल खाते हैं, पर फिलहाल तो बारी इजराइल की है।
जो मानवता के लिए दानवता से भिड़ चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।